कल के फैसले के बाद जब तक के कोई जुडिशल ऑर्डर इनफील्ड नहीं होता जिसके अंदर रीजंस दी जाएं अदालत की जानिब से, तब तक जो है वो जेल में जो है ट्राई नहीं किया जा सकता। कानून के मुताबिक उनको अदालत में लाया जाना जरूरी है। अब अगर नहीं लाते और फिर ये फैसला करते हैं और फिर कैबिनेट उसको देखती है तो फिर हम उसको देखेंगे और उसको चैलेंज करेंगे। लेकिन आज की जो सूरत हाल है, यानी कल जब ये इसकी हेयरिंग होगी साइफर ट्रायल की, तब तक खान साहब को अदालत के अंदर लाया जाना चाहिए। यानी G11 जो अदालत की नॉर्मल प्लेस ऑफ सिटिंग है वहां पर लाकर ही प्रोसीडिंग्स की जा सकती है। अदरवाइज खान साहब को जो है वो जेल के अंदर रीजंस का भी कहा जा सकता है कि सिक्योरिटी की वजह से हम बाहर नहीं लेकर आ सकते। देखिए, इसी पॉइंट को हमने अदालत के सामने रखा था कि जज हो या कोई भी हो, इंतजामिया हो, वो इस किस्म के फैसले अपने आप नहीं कर सकते। कानून एक तरीकाकार वाज़ह किया है, उसी तरीकाकार की बुनियाद पर हमारी जो पिटिशन है वो एक्सेप्ट हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। तो उस तरीकाकार से हटकर अगर दोबारा ये इस किस्म की बुलडोज करने की कोशिश करेंगे तो फिर जो है वो सारी चीजें इलीगल होंगी और फिर यही सवाल खड़े होंगे। खान साहब को मिल जाती है तो फिर क्या कोई दूसरी रुकावट होगी खान साहब के बाहर आने में, या फिर खान साहब बाहर आ जाएंगे जमानत के बाद? देखिए जी, इस वक्त खान साहब को अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर गिरफ्तार किया हुआ है। उस गिरफ्तारी को भी हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर रखा है, क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसला था उसके अंदर आप तमाम लोग मौजूद थे अदालत के अंदर कि किस तरह से नैब ने गलत कानून का सहारा लेकर 4 डेट्स ली और फिर अदालत ने सारी दुनिया के सामने जब लॉ मिनिस्ट्री से रिकॉर्ड तलब किया तो जो हमारा क्लेम था, जो हम कह रहे थे कि ये नैब की तरफ से गलत कानून कोट किया जा रहा है, तो नैब को माफ़ी मांगना पड़ी और अदालत की तरफ से रिमार्क्स भी आए कि नैब ने ये जो काम किया है ये गलत काम किया। लेकिन उन रिमार्क्स का हमें कोई फ़ायदा नहीं दिया गया। हालांकि होता ये है कि जब आप कोर्ट के साथ गलत बयानी करते हैं तो उस गलत बयानी का खमियाजा जो है वो जो करता है उसको भुगतना पड़ता है। यहाँ पर इमरान खान को भुगतना पड़ रहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी दूसरी दफ़ा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है इसी अलकादर ट्रस्ट केस 9 मई के बाद से दूसरी दफ़ा जो है इसको लीगल करार दिया गया। तो हमने उसको भी चैलेंज कर रखा है और उम्मीद ये है कि फैसला उस पर भी आएगा। लेकिन इस वक्त तक पोजीशन ये है कि अगर आज जमानत हो जाती है तो फिर भी ये भी, चूंकि उसके अंदर रिमांड भी चल रहा है, रिमांड तो नहीं है लेकिन इन्वेस्टिगेशन की इजाजत दी और गिरफ्तारी डाली हुई है, तो उसमें पोस्ट अरेस्ट टेक्निकली बनेगी इनके अगर हाई कोर्ट का फैसला जो है रहता है। सोशल मीडिया पर एक बड़ी कंफ्यूजन है कि ये जब कलअदम हुआ जेल ट्रायल उसके बाद कहा जा रहा है कि इमरान खान को अदालतों में पेश किया जाएगा। एक कंफ्यूजन है, अब क्या वो जज साहब के ऊपर होगा कि वो जेल ट्रायल ही करते हैं क्योंकि जेल में ही आगे केस सुनते हैं, या उनको अदालतों में पेश किया गया? उसके लिए वजारत खारजा को मुतमिन करना होगा अदालत को कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बुनियादी जो चीज़ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। खान साहब को अब की जो सूरत हाल है, कह रहा था कि जिस तरह से शायद पाकिस्तान के सारे मुकदमे ख़त्म हो गए और आज अब सिर्फ एक ही मुकदमा बाकी बच गया, यानी इमरान खान का केस बाकी बच गया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज अदालत के सामने भी रखी जाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि ज़मानत के केसेस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट जिसको अदालतें देखती हैं वो बदनीति का एलिमेंट भी होता है कि इस मुकदमे को बनाने के पीछे अगर बदनीति प्रोसिक्यूशन की शामिल हो तो फिर ज़मानत हमेशा दे दी जाती है। तो इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर, इवन अदरवाइज के अगर हम ये कहें कि वो FIR और उसकी मेरिट्स और उस तरफ नहीं जाते और सिर्फ इसी के ऊपर देखते हैं कि ये बदनीति का एक ज़बरदस्त केस है, क्लासिक केस है कि इस तरह ना पाकिस्तान की तारीख में किसी भी पॉलिटिकल वर्कर, किसी भी साबिक वज़ीर आज़म की प्रोसिक्यूशन इस लेवल पर जाकर नहीं की गई जिस तरह से इमरान खान साहब के साथ किया गया। तो हम बड़े पुरुम्मीद हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज जो है इंसाफ होगा और जमानत होगी। कल का ऑर्डर आपको कितना हेल्पफुल होगा आज? जी बिल्कुल, वही मैं बता रहा हूँ कि ये बदनीति जो है, प्रोसिक्यूशन की जो बदनीति है वो साफ वाज़े तौर पर अब देखी जा सकती है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने हमारा जो हम क्लेम कर रहे हैं पहले दिन से, ये क्लेम उन्होंने अब इस्टेब्लिश कर दिया है और ये फैक्ट जो है इस वक्त एक हकीकत बनकर जो है वो सबके सामने है और इस मेलाफेडी का जो फायदा है वो इंशाल्लाह आज हम लेंगे। इसमें जज जो थे इस केस के, उस पर उन पर तो एतमाद का इजहार किया कि वो बरकरार रहेंगे। जो पहली प्रोसीडिंग हुई है वो जो काबीना नोटिफिकेशन है उसके तनाजर में उन प्रोसीडिंग को उड़ाया गया है कि रीहेयर किया जाए, लेकिन आगे बढ़ते हुए यही जज फैसला करेंगे कि ओपन ट्रायल ना भी हो, ये कुछ तो ये तो इस आपके खिलाफ ही जा रहा है। देखिए जी, देखिए 2 चीज़ें हैं। ये जो आप फरमा रहे हैं वो सबसे ज़रूरी चीज़ है
कि जज की जो अपॉइंटमेंट है वो आज भी हम उसको जो है वो कानून के मुताबिक नहीं समझते और हम उसके खिलाफ जो है वो अपना कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे और जज की अपॉइंटमेंट को हम चैलेंज करेंगे। हम समझते हैं कि जज को जिस तरीके से लगाया गया है वो कानूनी जो तरीकाकार था उसको नज़रअंदाज करके लगाया गया। अब सवाल दूसरा पैदा होता है कि क्या ट्रायल वहाँ से चलेगा, तो हमने ट्रायल को और पूरे इस केस को ख़त्म करने के लिए क्वैशमेंट की जो पिटिशन है वो फाइल कर रखी है सुप्रीम कोर्ट में और उसको नंबर भी लगाया जा चुका है। उम्मीद है कि जिस दिन उसके ऊपर हेयरिंग होगी तो फिर ये चीज़ें खुलेंगी कि इस केस के अंदर FIR इटसेल्फ दर्ज करना ही कानून के खिलाफ है। अच्छा, इंतजार